अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी ये वीडियो हर पाकिस्तानी शहरी के लिए है जिसके पास शनाख्ती कार्ड है। वो इसको लाजमी देखे और इसके ऊपर अमल करे। अभी FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है पाकिस्तान का, उसने टैक्सेस वगैरह वो आयद कर रहा है। और हर शख्स को वो कह रहा है कि जो बंदा भी कारोबार करता है, किसी भी किस्म का काम करता है, तो वो लाजमी अपना टैक्स जो है वो लाजमी दे। तो इसमें सबसे पहले NTN बनता है, नेशनल टैक्स नंबर बंदे का होता है। और उसके बाद उसको फाइलर बनाया जाता है। फाइलर बनने के बहुत से फायदे हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस बंदे की आमदन 6 लाख रुपए तक की है, वो टैक्स से मुस्तस्ना है, उसको टैक्स नहीं देना। इवन अगर वो फाइलर बन जाता है और बिजली के बिलों में कोई टैक्स वगैरह दे रहा है, तो वो साल के बाद जब रिटर्न फाइल करेगा तो उसका वो टैक्स एडजस्ट हो जाएगा और उसको टैक्स जो है वो रिफंड करके भी मिलेगा। तो जिसकी आमदन 6 लाख से फिर ज्यादा हो जाती है, यानी तकरीबन 50,000 माहाना से ज्यादा वो कमाता है, तो उसके लिए FBR कहता है कि वो टैक्स पे करे। और उसके ऊपर मुख्तलिफ फिर स्लैब्स हैं। 8 लाख तक फिर एक स्लैब है, फिर इससे ऊपर जिसकी जितनी जितनी कमाई होगी वो उस हिसाब से है वो टैक्स वो देता रहेगा, और उसके उसकी परसेंटेज है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको कोई भी टैक्स किसी भी किस्म का, खा वो बिजली के बिलों में है, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें आपको दुगना तिगना और 4 गुना तक भी टैक्स दिए जो है वो आपको पड़ सकता है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपको टैक्स रिड्यूस होगा, जो जाहिर बात है सीधी सादी सी बचत है। तो मेरी आप सबसे ये जो है वो आपको एक कानूनी मशवरा होगा कि आप भागे नहीं इस चीज़ से। आप इस चीज़ को फेस करें, आप FBR में बाकायदा फाइलर बने और अपनी रिटर्न सही तरीके से जो है वो फिल करके, तो वो लाजमी रिटर्न्स अपनी फाइल करें। आम तौर पे हम क्या करते हैं कि हम किसी को भी 1000 2000 1500 रुपया दे के उसको कहते हैं कि हमें फाइलर बना दो। वो उसमें गलत इंट्रीज डाल के बाद में वही आपके लिए मसला बनता है। FBR जब चेक करता है आपकी, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन उसकी नज़र में, आप किसी भी 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो FBR को उसका पता है। तो जब आपकी कोई ऐसी चीज आएगी उसमें उसको लगेगा कि इसने अपनी जो आमदन जाहिर की है उससे ज्यादा का ये खर्चा कर रहा है, या इसने कोई चीज खरीद लिया, तो वो लामोहल्ला आपको जो है वो नोटिस भेज देगा। और जब नोटिस आपकी तरफ आएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी और फिर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर आपकी तरफ कोई नोटिस आता है किसी भी किस्म का FBR का, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आप उसको चेक करें। अगर आपको लगता है कि ये जायद पैसों का जो है वो नोटिस आ गया है, इतना टैक्स मेरा नहीं बनता, तो आप फौरन जो है वो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के पास जाएं, इंस्पेक्टर से रब्ता करें और उसको बताएं कि भाई मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, इसको एडजस्ट किया जाए। और वो एडजस्ट कर लेते हैं अगर आपके सही असासाजात आपने शो किए हुए हैं, सही रिटर्न, और आप सही बोल रहे हैं, तो वो आपके जो सारा कुछ हुआ वो एडजस्ट कर देता है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी जगह पे आपको परेशानी का सामना करना पड़े और आपको लगे कि मामलात हल नहीं हो रहे, तो अलवकील लॉ फर्म हाजिर है आपके लिए, आपको हर तरह से कानूनी मुआवनत देती है और आपके लिए एक शील्ड के तौर पे काम करती है। आपको 1 रुपया भी फालतू टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप हमारी खिदमात लेते हैं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई करेंगे हर हवाले से, आपके कैपिटल के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से। आप आज़ाद होके, फ्री होके काम करें। कानून जो है वो मुश्किल पैदा नहीं करता, कानून आसानी पैदा करता है। लेकिन अगर कानून को सही तरीके से आप समझें और उसके मुताबिक अमल करें इंशाल्लाह। और अभी जो चनियोट के ताजरान के लिए एक मसला बन रहा है, उनको एडवांस इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, उस हवाले से मैं बात करता चलूँ कि एडवांस टैक्स का जो नोटिस होता है, जो अभी सेक्शन 147 के तहत आ रहा है, उसमें FBR एक असेसमेंट करता है आपके सबका, जो जितनी भी आपने रिटर्न फाइल की होती है आपके कारोबार के हवाले से, कि इसकी इतनी आमदन है और इतना ये टैक्स दे रहा है, तो अगले साल भी ये इतना इतनी आमदन ये कर लेगा और ये इतना टैक्स दे सकता है। तो वो जो टैक्सेस के नोटिस आ रहे हैं वो क्वार्टरली नोटिस है, 3 माह का नोटिस है वो किसी भी कारोबारी बंदे। और आजकल जो फर्नीचर के शोरूम मालकान हैं, जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं, उनको नोटिस आ रहे हैं। तो उन नोटिस से आपने उसको इग्नोर नहीं करना, उन नोटिस का आपने जवाब देना है। और उन नोटिस के मुताबिक आप, अगर आपको लगता है कि ये टैक्स सही आपका आ गया तो वो टैक्स पे करें, और अगर आपको लगता है कि टैक्स सही नहीं आया तो हम आपकी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, हम एसेट की असेसमेंट करवा के आपके टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपने इसको इग्नोर किया
तो एफबीआर के पास अभी जो हालिया मामलात चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनके पास इख्तियारात हैं। वो आपके अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं, उसके बाद आपका कारोबार सील कर सकते हैं और एक्स पार्टी असेसमेंट करके, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इसको समझा जाएगा कि आपने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, आप चूंकि जवाब नहीं दे रहे तो आप जवाब दें, वरना वो एक्स पार्टी असेसमेंट अपनी तरफ से एक असेसमेंट करके आपको ज़्यादा टैक्सेस पैसों का जो है वो टैक्स का नोटिस भेज सकते हैं और उस वक्त ज़्यादा परेशानी बन जाती है और अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो फिर कानूनी अमल में बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आती है। इसलिए चीज़ों को फेस करना सीखें, उससे घबराएं नहीं, परेशान ना हो। अल वकील ला फर्म आपके साथ मौजूद है। मैं हूं शेख अली रज़ा, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।